एक ऐसी जगह जहां अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया में सबसे अकेले इंसान हो गए। आपके आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई ज़मीन या कोई इंसान नहीं होगा। अगर कोई इंसान होगा भी तो वो स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। और एक ऐसी जगह जहां अगर आपने कदम रखा तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आप मारे जाओगे, क्योंकि उस जगह पर हजारों की तादाद में दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स मौजूद हैं। और एक ऐसी जगह जहां अगर आपने गलती से भी घुसने की कोशिश की तो शायद ये आपकी आखिरी गलती होगी। इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद ऐसी ही 7 मिस्टीरियस जगहों के बारे में बात करेंगे जहां आपका जाना किसी डरावने ख्वाब की तरह होगा। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्टूडियो। तुर्कमेनिस्तान में पाए जाने वाले 3.5 लाख किलोमीटर जितने बड़े कराकुम डेजर्ट के बीचों बीच एक विलेज मौजूद है जिसे दरवाजा विलेज कहा जाता है। इस विलेज से 2 घंटे की वॉक पर यानी 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसे डोर टू हेल यानी जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 50 सालों से मुसलसल आग जल रही है, इसीलिए लोग इसे डोर टू हेल का नाम देते हैं। व्यूवर्स, ये जगह एक क्रिएटर की तरह है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया हो, और ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बताई जाती है। और इसकी वजह यहाँ एक्सट्रीम हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस का होना है। यहाँ की हीट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इसमें जलने वाली ये फायर्स समटाइम्स 15 मीटर्स यानी 50 फीट जितनी ऊंची हो जाती हैं। इस जगह पर बारिश भी अपना कोई असर नहीं दिखाती, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर यहाँ बारिश हो भी जाए तो उसका पानी एक्सट्रीम हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है। चले अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस जगह की असल हकीकत क्या है। व्यूवर्स, डोर टू हेल 230 फीट जितना चौड़ा और 98 फीट जितना गहरा एक गैस क्रिएटर है जो ह्यूमन फॉल्ट की वजह से ही अपने एग्जिस्टेंस में आया था। 1970 में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट रेगिस्तान के इस इलाके में ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, इस बात से अनजान के इनके ठीक नीचे नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा चैम्बर मौजूद है। ड्रिलिंग के दौरान अचानक ही उस जगह पर एक अंडरग्राउंड विस्फोट हुआ जिसने जमीन को हिला कर रख दिया था। ये धमाका जहां हुआ था वहां पर जमीन के अंदर 98 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया था जिससे खतरनाक गैसेस निकल रही थी। जियोलॉजिस्ट को ये डर था कि कहीं ये जानलेवा गैसेस आसपास के विलेजेस में ना फैल जाएं, इसीलिए उन्होंने इस जगह पर आग लगा दी थी, इस ख्याल से कि ये चंद वीक्स में खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि पिछले 50 सालों से ये जगह इसी तरह आग में जल रही है। आपने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी जिनमें लोगों ने एलियंस और यूएफओस को देखने का दावा किया है, लेकिन ये स्टोरीज ज्यादातर फेक होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ हकीकत में एलियंस और यूएफओस को देखा गया था। यूनाइटेड स्टेट्स की 45th स्टेट जिसे यूटाह कहा जाता है, यहाँ 512 एकड़ पर फैली एक ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मौजूद है जो बेहद मिस्टीरियस है। ये प्रॉपर्टी यूटा के एक जाने माने मिलियनियर ब्रेंडन फ्यूगल ने 2016 में परचेज की थी। इस एरिया पर एक बेहद मिस्टीरियस रिसर्च चल रही है, और वो रिसर्च क्या है इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। 1950s से 1970s तक स्किन वॉकर रेंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रेंज लाइट्स को आसमान में देखा गया था। इसके अलावा यहाँ यूएफओस और एलियंस को भी कई बार देखा गया, लेकिन ये सब एक्टिविटी उस वक्त ज्यादा नजरों में आई जब 1994 में इस प्रॉपर्टी को ओन करने वाली एक फैमिली के साथ बहुत अजीब चीजें हुई। इस फैमिली के पास दर्जनों की तादाद में कैटल्स यानी गायें थी। एक दिन इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने इनके होश उड़ा दिए थे। रूटीन की तरह जब ये अपने फार्म में पहुंचे तो वहां मौजूद गायें मुर्दा हालत में बैठी हुई थी। इनको देखकर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता था कि ये मर चुकी हैं, बल्कि इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जिंदा हो। लेकिन हैरत की बात ये थी कि किसी ने इनके अंदर से सारा ब्लड निकाल लिया था। इनकी बॉडी पर जो कट्स लगे थे वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कट किए गए थे। इस इंसिडेंट ने ये बात कंफर्म कर दी कि इस जगह जरूर एलियंस का आना जाना है, जो शायद इन जानवरों से ब्लड निकाल कर किसी न किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद इस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और आज तक यहाँ एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च चल रही है। स्किन वॉकर रेंच के अलावा एक और एरिया भी ऐसा है जिसे एलियंस और यूएफओस से जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। व्यूवर्स, इस एरिया के बारे में आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। ये एरिया यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसी इंसान को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक के अथॉरिटीज की तरफ से इसमें बगैर इजाजत घुसने वाले को ऑन स्पॉट शूट करने तक के ऑर्डर्स हैं। ये वो सब चीजें हैं
जिसने इस एरिया को और भी मिस्टीरियस बना दिया है और लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि आखिर इस एरिया में ऐसा क्या है जो ये इतना रिस्ट्रिक्टेड है। लोकल्स ये कहते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को देखा गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को सील कर दिया। लोगों का कहना है कि इस एरिया में एलियंस मौजूद हैं जिन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जबकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ से मिलने वाले यूएफओस को यूज़ कर एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च जारी है। व्यूवर्स, जब ये र्यूमर्स हद से ज़्यादा बढ़े तो अथॉरिटीज़ ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की बेस मौजूद है जहाँ न्यू मॉडल्स के एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग की जाती है और इसी वजह से इस एरिया को सील किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। वैसे तो दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड जगहें हैं जहां जाना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है, लेकिन अगर इन जगहों में सबसे टॉप पर किसी का नाम आता है तो वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया का सबसे फेमस, सबसे मिस्टीरियस और सबसे रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड है जहां गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंसान को जाना अलाउड नहीं है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 64 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में मौजूद अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इस आइलैंड के इतने मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह यहाँ रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं जो जमीन पर मौजूद सबसे आइसोलेटेड लोग माने जाते हैं। ये लोग क्या खाते हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, इनका कल्चर क्या है और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। ये ट्राइब दुनिया का वो वाहिद ट्राइब है जिनसे आज तक बाहरी दुनिया का कभी कांटेक्ट नहीं हो सका, क्योंकि ये ट्राइब अपने आइलैंड के करीब आने वाले लोगों पर हमला कर देता है और उन पर तीर और नेज़ों की बारिश कर देता है। कई बार अथॉरिटीज और लोगों ने इस ट्राइब को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिला। 2018 में जॉन एलन नामी एक अमेरिकन ने 2 मछुआरों को पैसे देकर इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस आइलैंड पर लैंड हुआ तो इस ट्राइब ने उस पर हमला कर उसे मार दिया। व्यूवर्स, इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस ट्राइब से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी की वजह से आखिरकार उन्होंने भी इस मिशन को स्टॉप कर दिया और इस आइलैंड और इसमें रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया गया। साउथ पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड, चिली और एंटार्क्टिका के बीच समंदर का एक ऐसा पॉइंट है जिसे दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट ना तो किसी कंट्री का हिस्सा है और ना ही कोई कंट्री इस पर कब्जा करना चाहती है। इस पॉइंट पर अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया के सबसे अकेले इंसान बन जाओगे, क्योंकि इसके आसपास कोई जमीन नाम की चीज नहीं है, सिर्फ गहरा समंदर है और इसकी खामोश तन्हाई। ये पॉइंट, जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, दुनिया का सबसे सुनसान एरिया है। अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच गए तो आपके जो सबसे करीब इंसान होंगे वो जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और वो भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, क्योंकि पॉइंट नीमो के जो सबसे करीब जमीन या आइलैंड है वो लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो सिर्फ इंसानों के ना होने की वजह से ही अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ मैरीन लाइफ भी ना होने के बराबर है। समंदर के इस हिस्से में जहाँ पानी की गहराई 4 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, कोई मैरीन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और डीप सी क्रैब्स पाए जाते हैं। पॉइंट नीमो की इसी तन्हाई की वजह से इसे डेड जोन भी कहा जाता है। इमेजिन करें कि अगर आप किसी वजह से समंदर के इस हिस्से में पहुंच गए तो आपका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ जिंदा रहने के चांसेस भी ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि ओशन के इस हिस्से से कोई कार्गो शिप वगैरह भी नहीं गुजरती, और अगर गुजरे भी तो वो भी कई महीनों में सिर्फ एक बार। साफ लफ्जों में कहूँ तो ये जगह किसी भी इंसान के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, जहाँ कोई भी जाना नहीं चाहेगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सिर्फ जहरीले स्नेक्स यानी सांप रहते हैं, और वो भी कोई 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। एक ऐसी जगह जहाँ कदम कदम पर आपको ऐसे सांपों का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। व्यूवर्स, ऐसी एक जगह हकीकत में जमीन पर मौजूद है। ये जगह ब्राजील को लगने वाले अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसे स्नेक आइलैंड या सांपों का जजीरा भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में गोल्डन लेंस हेड स्नेक्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड भी माना जाता है। अगर कोई इंसान इस आइलैंड पर चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर उसे किसी सांप ने डस लिया तो वहाँ कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस आइलैंड के करीब कोई इंसानी बस्ती या शहर नहीं है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इन स्नेक्स का पॉइजन इस कदर खतरनाक होता है जो किडनीज को भी फेल कर सकता है।
स्नेक आइलैंड 106 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ है जहां घने जंगल मौजूद है। इस आइलैंड के हर स्क्वायर मीटर पर एक सांप रहता है। आम इंसान यहां कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। इस आइलैंड के इस कदर खतरनाक होने की वजह से यहां जाने पर बैन लगा हुआ है। क्या आप में हिम्मत है यहां जाने की? कमेंट्स में जरूर बताना। 2008 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आर्कटिक ओशन के एक रिमोट आइलैंड में एक ऐसा सीक्रेट वॉल्ट बनाया था जिसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। ये आइलैंड चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है जहां टेम्परेचर हर वक्त माइनस में रहता है। इस वॉल्ट को एक बर्फ से ढके पहाड़ के अंदर 150 मीटर की गहराई में बनाया गया था। किसी भी इंसान के लिए यहाँ जाना सख्ती से मना है, जिसकी वजह एक तो यहाँ का टेम्परेचर है और दूसरा इसमें रखी गई वो चीज है जो इंसानियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्ट में दुनिया की अलग अलग किस्मों के सीड्स यानी बीज प्रिजर्व कर रखे गए हैं, इस डर से कि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी आफत आ गई, जैसे कि किसी जंग का होना या किसी एस्ट्रॉइड का गिरना या फिर कुछ और, तो जिस जगह ये होगा कहीं वहाँ के सारे अनाज या सारे दरख्त खत्म ना हो जाएं और इन सीड्स को उस जगह पर रीग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से इसे डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। इस वॉल्ट में जाने के लिए एक टनल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक बहुत थिक दरवाजे से बंद किया गया है क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये जगह गवर्नमेंट की तरफ से फुली रिस्ट्रिक्टेड है और एक बहुत ही मिस्टीरियस वाइब देती है, जैसा कि अक्सर मूवीज में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ जगहें जो दुनिया में सबसे मिस्टीरियस और सबसे खतरनाक समझी जाती हैं। वेल, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके मजीद पार्ट्स भी देखें तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। हम मिलेंगे अगली बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।